राधे राधे गुरु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अपने रामायण में सीता माता है, वो जनक राजा उनके पिताजी हैं, तो वो अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं जब भी कुछ भी त्यौहार हो या कुछ भी हो। और राम भगवान ने भी उनके चरण स्पर्श किए थे जनक राजा के। तो अपने यहाँ पे ऐसा क्यों है कि माता पिता लड़की के चरण स्पर्श करते हैं, जो मतलब मेरा हस्बैंड होगा या उसके फैमिली वाले, उनको ऐसा सबके फैमिली को चरण स्पर्श करना पड़ता है, ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरा खाली ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। हमारे यहाँ लड़की जो होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जो है उसके पाँव माँ बाप छूते हैं, क्योंकि कन्या है। लड़की हमारे यहाँ देवी का स्वरूप माना जाती है। कन्या भोज कराते हैं तो कन्या को दुर्गा मान के पूजा ना करते हैं, तो हमारे यहाँ लड़की साक्षात देवी है। तो देवी के पाँव पड़ते हैं माता पिता भी कि ये हमारे घर की कन्या है, लक्ष्मी है, इससे हम क्यों पाँव पड़वाएं। उससे देवी का स्वरूप मान के उसके पाँव छुए जाते हैं और फिर बाद में उसका जब विवाह होता है तो अपनी लड़की हम जिसे दान कर रहे हैं वो श्रेष्ठ होगा तब तो हम दान करते हैं, क्योंकि दान श्रेष्ठ को ही किया जाता है। तो जिसे हम दे रहे हैं, हमने लड़की के पाँव पड़े हैं, लड़की के पाँव छुए हैं, तो हम जिसे अपनी बेटी दे रहे हैं उसका सम्मान करते हो कि भैया हम तेरे पाँव पड़ते हैं, हमने जिस बेटी को लक्ष्मी को बड़े लाड़ प्यार से पाला है, हम तेरे पाँव पड़ते हैं, तो इस बेटी का ख्याल रखना। मतलब ये आदर की भावना, भैया हम तेरे पाँव पड़ के कह रहे हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना। इस भाव से पाँव छुए जाते हैं, रिश्ते का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, भाव प्रधान है भैया। लोग नहीं कहते भैया हम जब कोई संकट आता तब आप क्या कहते, भैया हम तेरे पाँव पड़ते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्ति भाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। ऐसा ना करो भैया, ऐसा ना करो, हम तेरे पाँव पड़ते हैं। आखिरी ऑप्शन क्या है, यही ना? तो यही कि लड़की के माँ बाप लड़के के दामाद के पाँव पड़ते हैं और कहते हैं हमारी बेटी का ख्याल रखना, इससे कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमने बड़े प्रेम से इसे रखा है, आप भी रखिएगा। थैंक यू गुरु जी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी तुलसी की माला जो है सब लोग पहन सकते हैं, जो दीक्षा लिया वही पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं जी। और गुरुजी एक प्रश्न होता है कि ये वृंदावन में जो पानी है वो खारा, इसकी क्या महिमा है? खारा है, कहते हैं जब भगवान गए तो गोपियाँ भगवान की याद में रोईं, आंसू खारे होते हैं जी। तो आंसू इतने बहे कि उन आंसुओं का प्रभाव आज भी है, आज भी वृंदावन का पानी खारा है। यही बात भाव से कही जाती है जी। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, खुश रहिए। आप बुलंदशहर आए थे मार्च में, आपका भागवत थी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी ने कराया था वहाँ पर। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूँ और भागवत सुनूँ, लेकिन मैं बहुत धर्म संकट में थी उस समय कि 29 मार्च को मेरा बेटा एक्सपायर हो गया था और मैं बार बार आपका फ्लैक्स देखती थी। भूट चौराया पड़ता है बुलंदशहर में, तो मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं और रूबरू महाराज जी के दर्शन करूं। तो बहुत बड़ा मेरे पे संकट था। 20 दिसंबर को मेरे दामाजी डॉक्टर अरुण बंसल जी थे, संजीव के साथी, वो फिजिशियन है, वो हड्डी विशेषज्ञ थे, वो एक्सपायर हो गए। 2 साल से कैंसर में थे वो, और यहाँ पे भी बहुत सेवा की थी उन्होंने प्रेम मंदिर में, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मुझे बहुत संकटों ने घेर रखा था उस समय। बिटिया पुष्पांजलि रहती है, फ्लैट है, 2 बच्चे हैं, बच्चा ITN बच्चा है, रुड़की इंजीनियरिंग में आ गया है उसका, और बेटी जो है वो भी अच्छी बच्ची है, बिरला से उसने टॉप किया है। तो बच्चों का मन भगवान से थोड़ा सा वो हो गया है कि पापा ऐसे क्यों चले गए। तो मैंने बहुत समझाती हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि वो बच्चे भगवान से जुड़े हैं, उनका मन ना हटे भगवान से। और आए हैं वो बच्चे? जी आए हैं? नहीं आए तो नहीं है, घर पर ही हैं। आए होते तो समझा देते उनको। चलो कथा सुनवाना, उनको समझ में आएगा, ले आना, कभी समझाएंगे। ठीक है महाराज जी। और छोटा सा बच्चा है, बच्चे का आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा बने, दानी बने आगे। खुश रहिए, खुश रहिए। और मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ, 30 साल हो गए मुझे। मैं पक्की समिति में रूम देने की सेवा मेरी दरबार में रहती है। बहुत मतलब अच्छा बुरा सब चीज़ का मेरे को पता है। मेरे महाराज जी डेरा सच्चा सौदा वाले हैं, जो गुरु राम रहीम जी जो हैं, और मैं बहुत, हम लोग 26 साल सेवा की है दरबार में, आज भी करते हैं, आज भी जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं 4 दिन से आपकी भागवत सुन रही हूँ, और मैं मतलब 2 डेथ होने से ना मैं टूट गई थी बिल्कुल घर में। लेकिन ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे को निकाल के लाई थी कि आप निकलो। तो भगवान महाराज जी नाम में तो बहुत शक्ति है कि वही उठा के लाते हैं। बस कृपा रहे कि भगवान से और आप जैसे संतों से प्रेम बना रहे, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ, जिसमें कि अपनी माँ बाप से ही गुरु मंत्र होता है, ठीक है।
तो अब जो हम ये माला या चंदन लगाते तो मुझे सब पूछते हैं कि आप कौन सी गुरु से दीक्षा लिए हैं, तो इस बीच में क्या करना चाहिए। और बहुत सारा हमारे जिला के ही ये सवाल है कि माँ बाप से ही हम मंत्र लेते हैं, इसके बाद मतलब तिलक चंदन उसमें होता नहीं है, तो तिलक चंदन होता है, तिलक चंदन लगाना चाहिए, उनको बोलना हम श्री संप्रदाय से हैं। तो इसीलिए सवाल सब करता रहता है जी आप कौन सी गुरु से मंत्र लिए, आप कौन सी तो गुरु। आप बता दिया करो ना। तो अब क्या हम मंत्र दोबारा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो आपने पहले किनसे लिया था? माँ से ले रखी हूँ, हैं? माँ से होती है हमारी, माँ से। हाँ, माता पिता से। हाँ, ठीक है, माता पिता तो ऑलरेडी सबके गुरु हैं ही। हमारे जिला में ही माँ से मंत्र चलता है, वो लगा के पंडित से दिखवा के ही दिया जाता है, उसी को जाप करते हैं। लेकिन वो पूरे जिले की ही बात है कि माँ बाप या पिती अच्छा चाचा है। ऐसी मंत्र। माँ बाप से गुरु मंत्र ले बेटा, हाँ। और माँ बाप के बताए रास्तों पर चले, तो और अच्छी बात है। हाँ, यही होती है। ये सही है। तो माँ ने इसी- मंत्र दिया, वो मंत्र भगवान का है। हाँ, उसमें से पंडित जी ताक के निकाल के भगवान का ही मंत्र देते हैं कि ये आपके नाम की ये मंत्र हुआ है, तो यही जाप करना है, हाँ तो जाप करो। तो उसी को जाप करते हैं। लेकिन बीच में ये आ गया कि वृंदावन आते हैं तो हमारे पास कंठी और तिलक होते हैं, सब कहते हैं किसी गुरु से दीक्षा लिया, तिलक किस गुरु लगाओ, से- तिलक हैं? लगा, तिलक लगा सकते हैं, किसी गुरु से अपने आप को जोड़ लो। हाँ, ये जोड़ तो लिए हैं, आपसे ही जोड़ लिए, आप क्या करें तो मंत्र। श्रीमन नारायण का जाप करो, माथे पे तिलक लगाया करो। अच्छा, यही है, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव गोगासी से बिलोंग करता हूँ, और जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ काठ मंदिर के पास में मयूर कुंज वहाँ रुकता हूँ, तो वहाँ देखता हूँ तो दो नंदी हैं, उनको चला नहीं जाता, उनको बाहर वहीं घूमते हुए देखता हूँ। मेरे अर्ज है सर आपसे कि उनकी कोई व्यवस्था करवा दीजिए। तो भिजवा दीजिएगा हमारे गौशाला में। नहीं सर, यहीं देखा है मैंने उनको, कहाँ? यहाँ काच मंदिर के पास में। ठीक है, हम दिखवाते हैं। जी। दूसरा सर कि जब भी मैंने बचपन से ये देखा है कि कोई भी कष्ट आता है मेरे, तो मैं ठाकुर जी को याद करके सो जाता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ तो मेरे कष्ट दूर हो जाते हैं, सही है, भगवान कृपा करते हैं। और साक्षात दर्शन भी किए सर मैंने। सही है। जी। सुमा जी। तो कुसुमा मैया घर पे रहो मेरी माँ, जब बेटा अच्छा है तो वृद्धाश्रम में काहे रहना। सारी सुविधा प्रोवाइड करता हूँ गुरुजी। बस जब भी मैं कहता हूँ कि माँ आपको सारी सुविधाएं, आश्रम में भी आपको हमसे गुरुजी कहेंगे आप अपनी माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, तब भी मैं बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ अपनी माँ को। आपसे एक विनती है कि थोड़ा सा प्रेरणा दे बोल दीजिए। दिया मैंने, मैया को समझाना। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 5 बहन में एक मेरा भाई है, वो महाराज जी माँ बाप का भी कहना नहीं मानता, ना बहनों का कहना मानता है, पता नहीं क्यों। किसका कहना मानता है फिर? वो किसी का नहीं मानता, अपने मन का ही करता है। कितना बड़ा है? अभी 20-21 साल का होगा महाराज जी। तो किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा? अब महाराज जी पता नहीं। तो आप बहन हो? हाँ जी। लगो उसके पीछे कहाँ चक्कर में पड़ा? मैं महाराज जी, मैं तो अब बड़ी हूँ, अपने ससुराल वाली हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। अब लाई हूँ मैं उसको अपने साथ में लाई हूँ बुला के। कहाँ? बात कराओ, आया। बात कराओ। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम भैया। तो काहे तुम अपनी माँ की बात नहीं सुनते? सुनता हूँ महाराज जी, कितनी? थोड़ी बहुत सुनता हूँ। काहे सुनते हो थोड़ी बहुत भैया? थोड़ा थोड़ी सी बहुत बात। महाराज जी सुनता हूँ और अपने मन की ही करता हूँ। क्या मन की करते हो? कुछ भी सुनता सबकी हूँ लेकिन करता मन की हूँ। क्या किया मन की? क्या आपने इतिहास रचा? कुछ रचा नहीं अभी तक, लेकिन कुछ करने की सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ भी जो करने की इच्छा माँ बाप को छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ने का नहीं सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? माँ बाप को गुरु जी कैसे छोड़ देंगे? कोई लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? नहीं नहीं गुरु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही 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 है गुरु जी, खाओ माँ कसम, माँ कसम गुरु जी। चक्कर नहीं है। पहले था लेकिन अब नहीं, तो पहले वाली कहाँ चली गई? सब छोड़ दिया गुरु जी, पूरा तो उसने छोड़ दिया कि तुमने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया गुरु जी। कि उसने छोड़ा? मैंने छोड़ा गुरु जी। छोड़ दिए जी। आप दूसरी तो नहीं पकड़े? नहीं नहीं कोई नहीं, इस समय तो कोई नहीं है। इस समय कोई नहीं है, इसके पहले तक थी? जी, इसके पहले थी। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई पूरी? अभी कर रहा हूँ। कितनी में? BSc है जी। तो कब तक चलेगी अभी ये? अभी ये 3 साल। तो पूरा पढ़ लो भैया, मन लगा के। इसके आगे भी कुछ पढ़ना है? आगे गुरु जी अभी सोचा नहीं, आगे देखेंगे। मन लगा के थोड़ा बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, माँ बाप को खुश रखो, जिम्मे देश के लिए कुछ बेहतर सोचो। लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। छोरी बहन सुनो, बहनों से बोलो जल्दी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। और इसकी शादी काहे नहीं करा रही हो? अभी बहन की शादी हुई है महाराज जी मार्च में। सुनो बात कराओ, तुम जल्दी शादी करो अपनी। माँ से कहना, मम्मी से, मैया मैया मेरी शादी करवाओ, मेरी अरे शादी नहीं गुरु जी, शादी अभी नहीं करनी है। हैं? शादी नहीं करनी है गुरु जी अभी। कब करोगे फिर? अभी गुरु जी कुछ करेंगे, उसके बाद ही ना शादी करेंगे। क्या करोगे? कुछ करेंगे, नौकरी वोकरी, फिर शादी करेंगे। पिताजी क्या पैसा- करते हैं? पिताजी गुरु जी पहले कोटेदार थे। क्या थे? कोटेदार। कोटेदार? जी। क्या कोटेदार क्या होता है? राशन, सरकारी राशन की दुकान थी महाराज जी। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ, सरकारी राशन की जो दुकान थी अभी भी है घर में, और अब तो पापा किसानी भी करते हैं। चलो और अब बेटा मन लगा के काम करो, पिता का हाथ बैठाओ, मेहनत करो, महाराज जी पैसे ये कमाओ, रात शादी में भी करो। चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है, लेटे लेटे उठ के चला जाएगा। भैया थोड़ा अब ध्यान माँ बाप रखो तो घर वालों का। महाराज जी माँ बाप तो डरते हैं क्योंकि 5 बहन के बीच में अकेला बात है। करो। जी गुरु जी। शराब पीते हो? नहीं नहीं गुरु जी, सही? कुछ नहीं पीता गुरु जी। बिल्कुल? बिल्कुल कुछ नहीं, गुटखा खाता हूँ केवल। सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नहीं नहीं, गुटखा खाता हूँ, गुटखा। गुटखा खाते हो? जी। गुटखा खाना सही है? सही नहीं है लेकिन एक आदत है, वो छूटती नहीं फिर। तो आदत छोड़ लो, गलत आदत भैया। गुटखा बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप लोग गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर कदम पर प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों ने के भड़कावे में आके बताओ, अपना जीवन खराब कर लेते हैं।
बॉलीवुड वाले वो तो अपना बिंदास देखो गुटखा का बेच के हजारों करोड़ कमा रहे हैं, एक बार प्रचार करते करोड़ों मिल जाता है। उनका तो बन रहा है, तुम्हारा बिगड़ रहा है। जी गुरुजी। और ऐसे ध्यान रखना माँ बाप का, ठीक है? बोलो हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी भर के, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। सही है, बात सही है, हेलमेट चोरी हो जाएगा। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर, अच्छा लगा। आपको कोई सवाल करनी है क्या? गुरुजी मैं जी भर के याद तो करता हूँ, पर याद नहीं होता है। क्या याद करते हो? मैं पढ़ाई याद करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, याद होगा आपको। मोबाइल तो नहीं चलाते? जब मोबाइल चलाना बंद कर दोगे तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल चलाओगे तो याद नहीं होगा। अंकुरित अनाज खाया करो, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, ठीक है, याददाश्त बढ़ेगी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि माइक पास में लो। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि क्या पाप कर्मों का अनजाने में जो पाप कर्म होते हैं उनका भी फल हमको भोगना पड़ता है? जैसे कि आपने बताया राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मारा, वो तो अनजाने में मारा था, उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया। तो नहीं, अनजाने में क्यों मारा? उन्हें लगा कि हिरन पानी पी रहा है, हिरन को भी क्यों मारना है? जी, हिरन को भी क्यों मारना है? इसे महाराज जी पहले बताते राजा महाराजा हिरन का शिकार पे निकलते थे पहले। देखो जो उद्दंड, अब हिरन उस समय पानी पी रहा है, पी रहा है, चलो उद्दंड है, कोई गलत काम करते हुए दिखे तो मारो, पर उस समय तो वो पानी पी रहा था, पी रहा था कि नहीं? जी। तो किसी को पानी कहते, दुश्मन भी पानी पी रहा हो, कहने कुत्ते को भी खाते में नहीं मारते, कुत्ता भी खा रहा हो तो खाते समय उसे नहीं मारते। तो पानी पी रहा है हिरन, आप क्यों मार रहे हैं उसे? तो ये तो गलत था ना जी। पहले राजा मेरा शिकार पे निकल, शिकार खेलते थे, वो उनका धर्म था। जी जी। पर उसका भी एक नियम था। जी। खाते समय पत्नी के साथ, मतलब मृग मृगी यदि रमण कर रहे हो, पांडु ने क्या गलती की? यही गलती की। जी। कुंती के पति पांडु जी ने क्या किया कि एक मृग का शिकार कर लिया, लेकिन उस समय वो मृग और मृगी एक दूसरे के साथ वो रमण कर रहे थे, संबंध बना रहे थे। जी, वो उसी समय मृगी को मार दिया, तो मृग श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा था, पांडु जिस समय तू अपनी पत्नी को काम भाव से स्पर्श करेगा तू मर जाएगा। तो माद्रीक के साथ उन्होंने जैसे टच किया तो वो मृत्यु होगी पांडु की। तो भाई राजाओं को अधिकार है मारने का, पर हर हाल में नहीं, उसकी भी एक सिचुएशन है, उसका भी एक संविधान है कि तब मारें जब वो मतलब आताताई हो, उद्दंडता कर रहा हो। कुछ जानवर क्या होते हैं, और जानवरों को मारते रहते हैं। जब आप किसी को सताएं, उस सताते समय मारो, कि आप किसी को सता रहे हैं तब मारो, वो धर्म है। आप कोई पानी पी रहा है और आप मार दें, कोई पत्नी के साथ रमण कर रहा है और आप मार दें, ये धर्म कहाँ है भाई साहब? ये तो राजा के लिए भी गलत था, इसलिए दशरथ जी को भी उसका दंड मिला और पांडु को भी उसका दंड मिला। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे घर पे कोई अगर टेंशन बनती है, हमारा दिमाग क्यों टेंशन में रहता है, उसी वजह से हम गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। तो आपका दिमाग टेंशन में चला जाता है? हाँ। तो टेंशन कहाँ रहती है, कहाँ भरी है टेंशन, तो उसमें दिमाग चला गया। कहाँ है गुरुजी, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता, हम शराब पीने लगते हैं, इसी वजह से यहाँ वृंदावन आए थे। अच्छा, बोला वहाँ जाएंगे तो मतलब शराब पीते हो? पीना शुरू कर दिया, घर में लड़ाई दंगा होता है तभी। तो अब नहीं होता, फिर शराब से शांति है? तब भी होता है। तो फिर और क्या ट्राई करोगे? जैसे शराब पी के देखा, दंगा नहीं रुका, तो अब और क्या पीना स्टार्ट करोगे? बता। क्या करें गुरुजी, दिमाग ही नहीं काम करता है। तो तुम शराब पीने लग गए शांति के लिए, भगवान का नाम नहीं जप सकते थे, सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते थे? जी। घर की लड़ाई के माहौल, किस कारण से लड़ाई हो रही है, उससे जड़ में जाकर उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। शराब पीने लग गए, शराब पीना समाधान होता, शराब पीने से टेंशन जाती, तो हम भी शराब पी लेते थोड़ी सी। अब गुरुजी बहुत सही करते हैं घर पे, जब नहीं सही हो पा रहा तो बताओ क्या करें? क्या गलत चल रहा है बताओ? ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे घर पे। किससे? पत्नी है? हाँ। पत्नी से लड़ाई हो जाती है? हाँ। किस बात पर? कहीं खाने पीने पे, कहीं बर्तन पे, कहीं कपड़े पे, कहीं कहीं चीज पे। नहीं तो आप खाना पीने में आपको उसका बनाया अच्छा नहीं लगता? अच्छा तो लगता है, फिर भी बहुत बातों पे होने लगती है लड़ाई। किस बात पे, एक उदाहरण से समझाओ। जैसे भोजन में किस बात पे होती है लड़ाई, खाने पीने में? अब भोजन में का निपटती नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है, दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। हाँ जी। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ और आप बढ़िया दोनों की सेवा करो। अब दोनों का तलाक करा दो, बोले दोनों एक दूसरे से बात मत करो, और आप अच्छे पुत्र बनकर और अच्छे पति बनकर पत्नी का भी ख्याल रखो और अपनी माँ का भी ख्याल रखो। गुरुजी अपने जान में तो रखते हैं, बताओ वृंदावन आए थे, हमने सोचा दिमाग हमारा सही हो जाएगा। नहीं लाए हो? उनको नहीं लाए। अरे जो बीमार था उसे नहीं लाए, उसको लाते तो हम उसका इलाज करते। माँ को लाए हो? माँ को भी नहीं लाए। फिर कोई बीमार आया ही नहीं। गुरुजी हम ही पहली बार आए हैं। सुनो, तो आपकी माँ की गलती होती है कि पत्नी की? अब गुरुजी हमारे समझ में नहीं आता किसकी गलती होती है, हम तो हर समय बाहर ही जाता। किस बात पे दोनों लड़ती हैं सास बहू? ऐसे आपस में लड़ जाते हैं, किसी बात पे, कहीं प्रेम होगा कहीं लड़ाई शुरू।
प्रेम होगा मतलब कहीं सही सलामत रहेंगी घर पे, कहीं आपस में लड़ जाते हैं दोनों। किस बात पे लड़ाई होती है? बर्तन पे बोला, अपने भोजन पे बोला। सास को बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली, बहुत सीधा सीधा बना के देती होगी। अब उनसे पूछो ना, उनकी गलती मालूम होती, ना उनसे पूछो ना उनकी गलती। हम इसी वजह से परेशान रहते हैं। थोड़े दिन तुम घर में रहो हैं? और पड़ताल करो किसकी गलती है। सास आपकी माँ की गलती है कि आपकी पत्नी की गलती है, और दोनों के बीच में रह के समझौता कराओ। गुरुजी हम भी तो नहीं जान पाते हैं किसकी गलती है, बताओ। तो जानो। हैं? घर में रहते हो? घर पे नहीं रहते, बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं। तब घर पे रहते नहीं तो जानोगे कैसे? हफ्ते भर की छुट्टी लेके घर पे बैठो, सब समझ में आ जाएगा खेल। ठीक है? ठीक। तो पत्नी कोई बोल दिया करो, तू ही चुप रह ले भाग्यवान। अब गुरुजी कह तो चुके यार, 3 साल हो गए शादी को, 3 साल से कह रहे हैं बराबर, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ आए थे वृंदावन, हमने सोचा यहाँ जाएंगे तो हमारा टेंशन में तो दिमाग नहीं होगा। यहाँ भी फोन आ चुका सुबह 2 बार। किसका? घर वाली से। पत्नी से? हाँ पत्नी का आया, मम्मी का आया, वहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो पत्नी क्या बोली फोन पे? ऐसे आपस में हो जाती है, कहीं दूध के बारे में, कहीं खाने पीने के बारे में, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इसी बारे में लड़ाई होती है। कौन बोला ऐसा? मम्मी ने बोला था, वो घरवाली ने बोला था दूध फेना दे दिया। अच्छा, मतलब आपकी माँ हर चीज ताले पे रखती होगी, फिर बहू को कुछ देती ना होगी। जब निपटती नहीं है तो ताले पे रखती हैं। मतलब आपकी माँ सब चीज, नमक भी ताले पे, जीरा भी ताले पे, तो बहू लड़ेगी? मैं तो नमक खा जाऊंगी क्या तेरा? गुरुजी 1 महीने से अलग हो गई हैं, उसी वजह से ज्यादा लड़ती हैं, उसी वजह से जब ज्यादा साथ में रही तब लड़ती थी, अब अलग है तो लड़ती। तो सास तुम्हारी माँ चाहती क्या है? तो बताओ गुरुजी किसकी गलती है फिर? अब दोनों की गलती होगी 50-50। कुछ माँ की गलती, कुछ पत्नी की गलती, दोनों ही समझ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। तो भाई तो कह रहे हैं गुरुजी सुधर जाओ तो। परंतु आप शराब ना पीना दोस्त। शराब पियोगे तो आप और तीसरा रोग आप पैदा कर लोगे घर पे। अभी तो जी। सास बहू ठीक निपट जाएगी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने, हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी। जी। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज़्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज़्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। तो समझाओ कि भैया सास तो भी बहुत रहेगी, तो मिलजुल के रहो। और समझाते तो गुरुजी बहुत हैं अपनी जान में। हाँ। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? कितना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं। नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? मनाया तब जाए जब याद हो। तुम सब भूल गए। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन। जी। चलो माँ को ले आना हमारे पास, पत्नी को भी ले आना, हम समझाएंगे। ठीक। ठीक है? गुरु जी के श्री चरणों में दासी उषा के प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए। गुरु जी, मैं पिछले बार आई थी, लक्ष्मी नारायण का जो स्थापना हुआ था, तो हम दोनों आदमी आए थे, तो गौरी भगवान के देखे थे पैर में पायल, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी भगवान जी के लिए लेके जाऊँ। तो फिर मैं कन्हैया जी के लिए लेने जा रही थी, तो मन में हुआ कि राधा रानी के लिए भी ले लूँ। फिर राधा रानी बोले कि मेरे लिए तो लाई नहीं, तो दोनों के लिए पायल लेके आई हूँ चांदी का। ठीक है। और आपके लिए अंग वस्त्र लेके आई हूँ। बच्चे घर पे हैं, हम दोनों आदमी आए हैं आपके दर्शन के लिए। पिछले साल एनिवर्सरी था तो नहीं, पिछले महीना था, नहीं आ पाए, तो अभी आ गए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए हमको, और बच्चा सब घर पर है उसको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। खुश रहिए। और गुरुजी मतलब हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग कभी काल आते हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं होता है, तो आपसे अच्छे से कुछ, जो आप गुरु हैं हमारे, 2.5-3 साल से मैं आपसे गुरु मंत्र पहले ले कर तो रहे हैं आपसे। आज कर रही हूँ ना, पहली बार मैं कर रही हूँ 3 साल में। एक बार मेरी बेटिया की थी बहुत पहले, तो मैं गुरु मंत्र ली थी आपसे, 3 साल हो गया, तो नहीं मिल पाते हैं। तो एक बार मतलब आप करते ना, हम लोग के लिए भी थोड़ा कहीं पर, जैसे यहाँ लाइव चलता है, कुछ होता पर्सनल बात जो नहीं पूछ सकते हैं लोग, देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं। तो मेरा ये इच्छा है जो आप कहीं पर हम लोग के लिए गोपनीय कहीं ऊपर बैठते हैं ना, तो सबसे अलग से भी मिलते हैं। अभी मिल के आए, जाके फिर मिलेंगे, दिन भर मिलते ही। वहाँ मिलते जाओ, निकलते जाओ, रुकने नहीं देते हैं ना। तो आप कोई बात हो तो पूछ लेना, जिसको कोई बोलना होता है उसको समय दे देते हैं तुरंत वहीं पर। कितना बार बोलती हूँ तो बोलते बाद में, फिर उतरी में पूछ लेना, पूछ बोल लेना ऊपर। अभी तो कहीं 10 मिनट आप हम लोग के लिए इतना चाहते कि आपके चरणों में 10 मिनट बैठे, आपका आशीर्वाद हम लोग का मिले। बैठो, अभी देखो बैठे तो हो। हाँ, तो आप ऐसे बैठो, अभी ऊपर बात कर लेना। सबको यदि 10-10 मिनट अलग से समय देंगे, नहीं अलग से नहीं, सब जन एक साथ, इसलिए तो आपको सबको एक साथ समय देते हैं। चलिए आपका आशीर्वाद ऐसे हम पर बनी रहे। मैं जरूर आपके पास आकर देना चाहती हूँ, अभी बात कर लेंगे। मैं आपके पास आकर देना चाहती हूँ। दे दो, आजा। गुरुदेव के चरणों में से दंडवत प्रणाम जी। ये दास साथी से दीक्षा ले रखा है, छोटा सा मेरा व्यवसाय है आरओ फिल्टर का। अच्छा। और जो भी कुछ आज मेरे पास है जीवन में आपकी कृपा से मिला है हमें। क्योंकि मैं भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन कोरोना काल से दोनों एक दूसरे के जो है ना हम एक वो किए कि निश्चित किए, देखो दीक्षा लिए 3 साल हो गया हमें दीक्षा लिए। जी।
और सब कुछ अच्छा है। और यहाँ का सेवा देखता हूँ गुरुदेव, तो इस मुँह से कह नहीं सकते हम अपने, गदगद हो जाता है। और एकादशी जो हमारा होता है, हर सेवा से जुड़े हुए हैं यहाँ जो भी होता है, और एकादशी भी करते हैं, तो जो भी कुछ होता है उनका प्रातः द्वादशी के दिन वहीं से जो है हम ऑनलाइन कर लेते हैं अपना। सुंदर। और बाकी यहाँ जो है ना भागवत का कथा भी हमने करवाए थे, पोथी पाठ बैठवाए थे। और बाकी जो भी सेवा होता है यहाँ से हम लगे जुड़े हुए रहते हैं, और हमें गर्व होती है कि हम ऐसे गुरुदेव की शिष्य हैं। आ जाओ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी जी। मैं आपके बहुत बड़ी भक्त हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला से। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। बताओ बेटा। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई, हम चारों आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं महाराष्ट्र से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपकी हमेशा कथा सुनते हैं, पुरुषोत्तम जी मालानी। मेरे 2 प्रश्न थे। मुझे ना हमेशा ऐसे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, और मुझे हर समय ऐसी चिंता रहती है मेरे माँ बाप के विषय में। ऐसा क्यों होता है? चिंता ना करिए, चिंतन करिए, भगवान पे भरोसा रखिए बस। जब भगवान पे भरोसा होता है तो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ चिंताएं बढ़ती हैं वो चिंताएं ये दर्शाती हैं कि आपका भरोसा भगवान पर कम है। इसलिए पूरा भरोसा सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा विचार करती हूँ, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं करता। क्या अच्छा करती हो आप सबके लिए? मीन्स मैं कभी ऐसे धोखा नहीं देती। मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, किसी का भी अच्छा होना चाहिए। मेरा रैंक नहीं आया तो चलेगा, उसका आना चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ नहीं अच्छा होगा तो चलेगा, लेकिन उसके साथ उसकी तबीयत वगैरह, उसका घर परिवार हमेशा सब सुखी रहना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। तो आपके बारे में कोई नहीं सोचता, आपके बारे में भगवान सोचेंगे। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना, तो ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप ये मत कहो कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। जो सबके बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। तुम सबके बारे में करो, सबकी सेवा करो, सबके बारे में भला सोचो। ईश्वर बैठे हैं, वो आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद ले सकती हूँ? खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी देखिए, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, पर मेरे भैया का एक प्रश्न है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं हरियाणा से आया हूँ। जी। मेरा प्रश्न है कि मन और आत्मा का मिलन कब होता है? मन और आत्मा का मिलन कब होता है? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। आँख को देखने की ताकत आत्मा देती है, कान को सुनने की शक्ति आत्मा देती है, पाँव को चलने की ताकत आत्मा देती है। आत्मा निकल जाए तो ना आँख देखती है, ना कान सुनता है, ना जिह्वा बोलती है, ना पाँव चलता है, ना हाथ उठता है। तो पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पावर देने का काम आत्मा का है। अब आत्मा पावर दे रही है, अब उस पावर का फिर मन डिसाइड करता है कि क्या करना है। मन क्या करता है? आँखों को आदेश करता है इससे देखो इससे ना देखो, कानों को आदेश करता है इससे सुनो इससे ना सुनो। इसलिए आप क्या बोलते हैं? यार मन नहीं है सुनने का, मन नहीं है देखने का, मन नहीं है जाने का। मतलब जाना भी होता है तो पहले मन आज्ञा करता है तब जाता है। मन ही ना हो तो आदमी कहीं ना जाए। आज खाने का मन नहीं है, मतलब मन ने आज्ञा कर दी कि आज खाना नहीं है। मन कहता है यार आज देखने का मन नहीं है, आज सोने का मन नहीं है, चलने का मन नहीं है। तो पूरा इंद्रियों का राजा है मन। आत्मा एनर्जी दे रही है, अब मन आज्ञा दे रहा है कि आँख को क्या देखना चाहिए, कान को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। लेकिन मन के ऊपर भी होता है विवेक, बुद्धि। बुद्धि के ऊपर विवेक, वो बुद्धि डिसाइड करती है। जो विवेकशील होते हैं वो अपने मन के अधीन ना होकर मन को अपना गुलाम बना लेते हैं, और मन को गुलाम बना के फिर अपने हिसाब से वो भगवान को देखते हैं, अच्छे काम करते हैं। अब देखो, बुरा करने में तो सबका मन जाता है, लेकिन कुछ लोग बुराई से रोक पाते हैं स्वयं को, कुछ लोग नहीं रोक पाते। तो जिनका मन कंट्रोल है वो लोग बुराई से बच जाते हैं, जिनका मन अनकंट्रोल है वो मन के साथ चले जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। गुरुजी, जो मरने के बाद लोगों की क्रियाएं होती है, त्रयोदशा, एकादशा और वार्षिक श्राद्ध, उसके बाद क्या मुक्ति मिल जाती है? वो तो देखो ठीक है जो होता है। मुक्ति तो व्यक्ति के कर्मों से होती है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर मुक्ति नहीं होगी। गुरुजी, और एक प्रश्न और था कि जैसे कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, तो इस मन को कैसे एकाग्र किया जाए? सत्संग से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को कंट्रोल अभ्यास से किया जा सकता है। धीरे धीरे कथाएं सुनो। जैसे मंदारी बंदर से क्या करता है? बंदर से काम करा लेता है। मंदारी इतना चंचल प्राणी बंदर, लेकिन मंदारी उसे भी अपने वश में कर लेता है, प्रैक्टिस करा करा के। यदि प्रैक्टिस के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बार इसका जन्मदिन था, इससे जन्मदिन की बधाई दे दो आप अपने मुख से। कब है जन्मदिन? आज ही है। हाँ, आज। क्या नाम है आपका? बात करा छोटू से। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी आपको, आपके जन्मदिन की। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब नाम कमाना, माँ बाप का नाम रोशन करना, समाज का, देश का। खूब गुरुजी, सिर्फ मेरा ही जन्मदिन नहीं है, ये लाला का भी जन्मदिन है। अच्छा, उनको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जैसे घर में वास्तु होता है? काहे नहीं होता, सब होता है। तो जैसे कि बहुत सारी जगह आपने मुझे बताया कि तुलसी का पौधा लगाओ या आम का पेड़ लगाओ। क्या दोष है आपके घर में वास्तु का? जैसे बताया किसी ने कि पानी की टंकी गलत जगह पर रखी है, क्या नाम है, रसोई गलत जगह पर है, मंदिर गलत जगह पर है। किस दिशा में रसोई है आपके यहाँ? रसोई अग्निकोण में। तो रसोई अग्निकोण में सही है? नहीं, ईशान में, वही गलती है। ईशान में है। और मंदिर कहाँ है? अग्निकोण में। तो थोड़ा अलट पलट लो ना। नहीं, वो नहीं होगा, नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हैं, नहीं हो सकता। तो फिर उसकी एक विधि भी होती है।
उसका एक छोटा सा तोड़ भी आता है, तो वो कर लेना, वो कोई वास्तु का विशेषज्ञ होगा वो बता देगा। घर में आम लगा लो छोटा सा गमले में, आम रखने से भी दोष वास्तु के समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब भी घर बनाओ, सबको बता रहे हैं इनके द्वारा, जब भी घर बनाओ तो एक छोटा सा, आप कुछ ना करो, मोबाइल पर गूगल में आप पूछ लो कि वॉशरूम किस दिशा में होनी चाहिए, तो गूगल ही बताता रहेगा सब चीज़ें। रसोई आग्नेय कोण में ही होना। दिशाएं होती हैं 8, होती तो 10 हैं, आकाश पाताल को भी दिशा है, पर वास्तु 8 दिशा पे चलता है, ठीक है। तो 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके जो कोने हैं वो भी एक आग्नेय कोण है, जैसे ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, ये 4 और 8 दिशाएं। तो 8 दिशाओं में क्या क्या होना चाहिए, तो सुनो। मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान किसे कहते हैं? पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं। रसोई हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। बाकी आग्नेय कोण में और ईशान कोण में कोशिश करो कि वॉशरूम ना हो। वॉशरूम हमेशा पश्चिम की दीवार पर चली जाए, पश्चिम दिशा। घर का प्लॉट का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम है और दक्षिणी हिस्सा है, इन हिस्सों में विशेषतर पश्चिम में वॉशरूम वगैरह हो तो बहुत अच्छा है। घर का पूरब उत्तर ये हिस्सा जितना साफ सुथरा होगा, जितना बढ़िया होगा, उतना घर में सुख शांति रहेगी। अब ईशान कोण में कोई वॉशरूम बना ले तो उसके जीवन में सारी जिंदगी परेशानी वही तो है गुरुजी, हमारे पूरब में बाथरूम है, तो फिर उसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता? कुछ नहीं होगा, वही तो पूरा घर ही उल्टे दिशा में बनाया। तो किसने बनवाया है? हमारी सास ने। अरे सास बनवा के चली गई है, अभी है सास, लो। अब देखो, इसलिए घर वर बनाओ, गूगल से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई वास्तु विशेषज्ञ मिल जाए तो बढ़िया है, वरना आप इतनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है। सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, वॉशरूम कहाँ हो, ये छोटा। पति पत्नी किस दिशा में सोएं, मतलब घर का मालिक कहाँ सोए, इसका भी वास्तु है। यदि सही जगह पर आप सोते हैं तो घर की तरक्की होगी, गलत जगह पर सोते हैं तो नुकसान होगा। कहाँ सोना चाहिए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ ही पति पत्नी, मतलब घर का मुखिया दक्षिण की तरफ सोए। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा की तरफ सिर तो हो, पर घर का जो पूरा प्लॉट एरिया है उसमें जो दक्षिण और पश्चिम का हिस्सा है, कोना, उस कोने की तरफ भाग जाए पति पत्नी मालिक, वो उत्तम है। ये सब वास्तु मोबाइल पे सब मिल जाता है, आजकल फ्री में सब मिल रहा है। नहीं वैसे गुरुजी होता है ना वास्तु? काहे नहीं होता, इनका भी दोष होता है ना? होता है दोस्त, वो अपना देखो, प्रभाव तो सबके अपने होते ही हैं, आप मानो ना मानो। तो अब इसको कैसे हटाएं फिर? अब है तो सही, अब हट तो सकते नहीं है कोई भी चीज़। किसी बढ़िया वास्तु को ना, वास्तु विशेषज्ञ को, वास्तु मेरी बहन की लड़की है खुद एस्ट्रोलॉजर, तो फिर वो उपाय बताएगी ना बहन। उसने बताया था कि इधर उधर कर दो मौसी आप इसको। नहीं, उधर उधर तो कर दो, ये तो उपाय। लेकिन देखो, ईशान में यदि लैट्रिन बाथरूम है तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं, उसे अलग ही करना चाहिए। समझदारी यही है। ईशान में नहीं, पूरब में है। पूरब में है तो वो उसका तोड़ बताएगी वास्तु बहन जो है। अच्छा, वैसे होता है, तोड़ होगा, सबका होता है। ठीक है, जय श्री राधे जी। गुरुजी के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, मैं मुंबई से आया हूँ अपने वाइफ के साथ में। वाइफ के साथ कि पत्नी के साथ? पत्नी के साथ। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। अच्छा। और बहुत खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आपसे आज बात करने का मौका मिला है। हम लोग पूरा दिन अपने घर पे आपका यूट्यूब पे सारे सब सुनते रहते, आपकी कथा सुनते, बहुत अच्छा लगता है दिल से। मेरे पापा भी आपसे मतलब बहुत जुड़े हुए हैं। बस मुझे एक ही सवाल था गुरुजी, मैं अपने माँ बाप के लिए तो मतलब मेरी मम्मी तो चल बसे, पर पिताजी के लिए जितना हो सकता है उतना करता हूँ। बट थोड़ा सा टीनेज में मेरे से ऐसा एक गलती हो गया था कि बहुत आर्ग्यूमेंट एक दिन बढ़ गया, तो पापा से मतलब कुछ एक थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था, मतलब खाद जैसा उठ गया था पापा के ऊपर। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ का आज भी गिल्टी फील होता है अंदर से कि मैंने क्या कर दिया। बट आज मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करता हूँ पापा को खुश रखने का। तो पापा आपसे खुश हैं? हाँ। पिताजी की सेवा करो। हाँ। और चलो, करना नहीं चाहिए सब, लेकिन आपने स्वीकार किया कि गलती है, तो आपको पिताजी माफ कर देंगे, तो आपको माफी है। हाँ, मैं झांतरा भी कराया उनको यहाँ पर लाके। तो पिताजी ने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, मैं काफ़ी बार माफ़ी मांगा उनसे। तो क्या बोले वो? बस एक्चुअली ये होता था कि वो पापा को एक पहले से कुछ हैबिट था कि कुछ मिला तो बाहर से लेके आ जाते थे कहीं से भी बच्चों के लिए। हम लोग जैसे बहुत गरीबी में बड़े हुए थे, तो आज मैं जॉब करता हूँ अच्छे जगह, अच्छे पोस्ट पे हूँ, पर पापा वो हैबिट कंटिन्यू किए थे। तो एक दिन कुछ गुड़िया जैसा कुछ लेके आए थे, तो मैंने बोला कि ये सब चीज़ घर में मत लेके आओ। तो पापा एकदम से गुस्सा हो गए, उनका चेहरा पूरा बदल गया था। तो मेरे से गलती से एक बार हाथ उठ गया उनसे वो चीज़ के लिए। मतलब ये 4-5 उन्होंने आपको क्षमा कर दिया? हाँ, बस ठीक है। बस एक बार गुरुजी मेरे पिताजी का आप नाम लेके उनको बस प्रणाम कर। क्या नाम है उनका? जितेंद्र कोटेचा। जितेंद्र कोटेचा। कोटेचा। हाँ, जितेंद्र कोटेचा जी को राधे राधे। जी सर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, बचपन से लेकर आज तक मैंने यही सीखा है कि अच्छे कर्म करना, देश और देशवासियों की सेवा करना, यही सच्चा जो है धर्म के मार्ग पे ले जाता है। बट मेरा प्रश्न ये है कि बचपन से ही मैंने देखा है कि मेरे परिवार में सभी लोग माता पिता किसी न किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, और मुझे भी कई बार बोलते हैं कि आप गुरु दीक्षा लो। मेरे लिए तो मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, खासकर एक युवा के ज़िंदगी में, और क्या ये मुझे तब लेना चाहिए जब मेरे अंदर से इच्छा है, या फिर मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं कि तुम ले लो गुरु दीक्षा, तब लेना चाहिए? ये बताओ, लाइट कब जलाना चाहिए, दीपक कब जलाना चाहिए? जब अंधेरा हो। तो आपके जीवन में यदि अंधेरा है अज्ञान का, तो फिर लाइट जलाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही एक अच्छा मार्गदर्शक है। यदि अंधेरा है तो
तो गुरु की लाइट जला लो, अंधेरा नहीं है तो मत जलाना। कितनी उम्र हो गई आपकी? 22 वर्ष गुरुजी। 22 साल का लड़का आंख वाला होता है कि अंधा होता है? आंख वाला होता है। हाँ, दिखता है। हाँ, पर हमने तो सुना है कि जवानी अंधी होती है। मेरे लिए तो नहीं गुरुजी, मैं तो बचपन से ही पूजा पाठ के माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मेरी आपने परवरिश सुना अच्छी कि हुई नहीं? है। आपने ये वाली बात सुनी कि जवानी कैसी होती है? अंधी होती है। सही है कि गलत है? सही बात है। तो फिर आप कैसे बच गए उससे? इसलिए जवानी अंधी है, सामने अंधेरा जवानी का आए उसके पहले गुरु ज्ञान की टॉर्च जला लो। राधे राधे गुरुजी। बात समझ में आई? जी। इसलिए गुरु सही टाइम पर होने चाहिए जी। जवानी आए उसके पहले गुरु हो जाएं, क्योंकि गुरु पहले ही मिल जाएंगे तो जवानी भटकेगी नहीं बेटा। जवानी तब भटकती है, अंधा जवान तब भटक जाता है जब उसके पास कोई विवेकी गुरु या सही गाइड माँ बाप नहीं होते। यदि आपके संस्कार बेहतर हैं तो आप कदापि नहीं भटकोगे। लेकिन गुरु और बेहतर है जो आपको भटकने ही नहीं देगा यदि शरण में है तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। मैंने गुरु बनाया तो मुझे गुरु बनाने के बाद ही ये सब ज्ञान हुआ और ये सब सेवा करने के भाव पैदा हुए, वरना मैं भी अज्ञान में जी रहा था। जी गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे घर में गृह प्रवेश के टाइम पे गिफ्ट में बजरंगबली बाबा की मूर्ति दी गई थी। 7-8 साल हो गए हैं, तो उसका क्या करें? कैसे ऐसे स्थापित नहीं की जाती, तो उसकी विधि बताओ कुछ। हनुमान जी? हाँ, मूर्ति पत्थर की? हाँ, बड़ी है। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी होगी। किसने दी थी? रिलेशन में थे, वो घर पे आए, उन्होंने बताया भी नहीं और ऐसी गिफ्ट में दे दी। तो एक काम करो, कोई मंदिर में आप दे आओ, गिफ्ट करो मंदिर में कहीं। इतनी बड़ी मूर्ति नहीं रखते घर पे। वो रखी है घर पे। तो हनुमान जी को ले जाके मंदिर में स्थापित करा देना। तो उसकी हमें मेरे परिवार को पूजा करनी चाहिए या नहीं? नहीं? मंदिर में आप दे आओगे, फिर मंदिर की अपनी वो पुजारी लोग पूजा करते हैं। अच्छा, और घर में दिया कितनी देर तक जलना चाहिए? सुना है भगवान जब तक दिया जलता है तब तक भगवान एक पैर से खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ है? कौन ऐसा बता रहा था? सुना था। किससे? कहते हैं लोग। अरे काहे ऊट पटांग सुनते हो? तो कितनी देर तक मतलब जलना, कोई दिक्कत नहीं हो? अरे दीपक जला दो, अब जितना तेल रहेगा उसमें वो जलता रहेगा, तेल नहीं रहेगा तो काहे जलेगा वो? हाँ। तेल डालो ही ना आप तो कहो जलता रहे भाई साहब, तो कैसे जलेगा दीपक भाई? ठीक है। राधे राधे। महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम दासी का। महाराज जी, हमने कल परसों आपसे गुरु दीक्षा लिया है, पर क्योंकि आपका नाम मेरे बेटे का भी है तो गलती से बार बार अपराधी के कारण मेरे से आपका नाम निकल जाता है। कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत कोशिश करती हूँ पर ध्यान नहीं रहता, फिर वही नाम से बुलाया। तो आप अपने बेटे का नाम बोलो अनिरुद्ध, अब गुरु जी का नाम भी अनिरुद्ध है, बेटे का नाम भी अनिरुद्ध है, तो इसमें क्या दिक्कत है? महाराज जी कोई अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं, बुलानी पड़ेगा बेटे को। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। और महाराज जी, हमारा घर जैसे छोटा है तो हमने ठाकुर जी रखा है, तो ऐसे हम अलमारी में रख के खड़े होकर सेवा करते हैं तो अपराध लगता है? कोई बात नहीं, छोटा घर बड़ा घर से मतलब नहीं है, भगवान के प्रति भाव होगा, नहीं, भगवान आपको बड़ा घर भी देंगे। खड़े होकर जैसे सेवा करते हैं तो खड़े होके करो, पड़े पड़े करो, बैठ के करो, सिर के बल करो, बस सेवा करो भगवान की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरु जी राधे राधे। जी। एक गुल्लक लाई हूँ माताओं के लिए, आप ले लो। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा नाम शीतल कोठारी है, मैं जैन हूँ, मतलब परसों तो बात हुआ है। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब दो है। सीता मैया राम जी के साथ कितने दिन रही? कितने दिन रही? हाँ। कहाँ पे? अयोध्या, मतलब साथ में जैसे सारे टाइम साथ रही। लगभग भगवान श्री राम के संग सीता मैया 11,000 वर्षों तक रही। मतलब लास्ट एंडिंग में आखिरी के कुछ महीने कुछ वर्ष छोड़ दो, बाकी 11,000 वर्षों तक। लव कुश इतने लेट हुए थे? हाँ, आखिरी में जब लीला पूरी होने को आई तब लव कुश का प्राकट्य हुआ। अच्छा, और राधा रानी कैसे ये हुआ, मतलब उनका वो कैसे मोक्ष मतलब गए? हाँ, नहीं प्रकट नहीं हुए, गए कैसे, मतलब उनका अंतिम? राधा रानी जी? हाँ, राधा रानी जी गई ही नहीं तो कहाँ, आज भी यहीं ब्रजमंडल में है। राधा रानी कहीं नहीं जाती। उनका ये नहीं है क्या? राधा रानी भगवान श्री कृष्ण भगवान तो लीला के लिए आते हैं, लीला गौलोक धाम में जाते हैं, बाकी भगवान यहीं, राधा रानी कहीं नहीं गई यहीं से। गुरुजी, जैसे मैंने बोला कि मैं जैन हूँ, तो हमारे जैन इसमें श्री कृष्ण भगवान और नेमिनाथ दादा है गिरनार के, तो हमारे इसमें ऐसी एक कथा है कि जैसे जरासंध के साथ युद्ध हो रहा था भगवान जी का, तो हमारे शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है ना, तो उनका 3 दिन का उपवास किया था भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने, और वो मूर्ति पाताल से वो लेके आए थे। आज भी शंकेश्वर गुजरात में है, और गिरनार के नेमिनाथ दादा वो उनके भाई थे, उन्होंने उनको अनुग्रह किया था कि तुम ऐसे उपवास करो। तो ये भी एक कथा है। तो मैं कभी कभी मतलब जंगलिंग हो जाती हूँ कि ये कथा सही है, अपन बताते वो है या कल्प का कोई फर्क है? देखो, भागवत जी में हमारे 18 पुराणों में ये कथा कहीं नहीं है। हाँ, तो मैं हमारे यहाँ भागवत जी में जो कथा है वही सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में हराया। नहीं, युद्ध में तो हराया था। 18वीं बार भगवान फिर द्वारिका चले गए। वो मतलब 3 दिन का उपवास करके जो लाए थे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी हमारे जैन इसमें श्री कृष्ण भगवान और रावण तीर्थंकर हो रहे आते, मतलब कल्प में। कौन? रावण आता है? हाँ, रावण जी अभी तीर्थंकर हो रहे हैं। रावण तीर्थंकर बनेंगे अब? हाँ, तीर्थंकर बनेंगे। क्यों? तो अभी हमारे इसमें वही है, और श्री कृष्ण भगवान भी अभी तीर्थंकर बन रहे हैं अभी आवती काल में। ठीक है,
तो भगवान श्री कृष्ण तो तीर्थंकर बने, सही है, पर रावण की पूजा क्यों करना है? नहीं पूजा नहीं है, वो अभी आवते काल में वो तीर्थंकर का ये करने वाले, उनका पूरा ये हुआ ना। चलो हाँ, वो मतलब मैं ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी हमारे इसमें जैन बोलते हैं कि बाबा अपना इतना अच्छा धर्म, मतलब धर्म तो सब अच्छे ही हैं, वो नहीं है, पर तू मतलब अभी मैं करती हूँ तो मेरे को ये अच्छा लगता है, तो मेरे को बोलते तो मेरे को कभी कभी बहुत ऐसा अंदर से ऐसा ये लगता है कि बाबा सब भगवान है, कि मैं उनको समझा नहीं पाती कि बाबा सब यही है, जो तीर्थंकर है हमारे वो भी वही है। ऐसा है कि जो जैन है ना, वो जैन सनातनी ही है। हाँ हाँ वो तो है, पहले वो सनातनी ही थे, बाद में उन्होंने अपने को अलग कर लिया। अभी महावीर स्वामी भगवान आके गए ना, तब उन्होंने जैन धर्म चालू किया, जियो और जीने दो, उससे जैन हो गए। और जो मैं नेमिनाथ दादा का बता रही हूँ ना, तो उनके जब शादी चल रहा था तो सब बकरे मतलब काटने को जा रहे थे, तो वो बोले ये कितना मतलब कहाँ जा रहे हैं ये, मतलब ये तो बोले कि तुम्हारे शादी के लिए ये सब काटे जा रहे हैं। तो फिर उनको तब वैराग्य हुआ कि अरे मतलब ये सब अपनी शादी में मांस खा रहे हैं, तो मतलब वही क्षत्रिय ही हैं। हाँ, और आप जो अभी गुरुजी बोल रहे हैं ना वास्तु का, तो सही में मेरे को बहुत अनुभव है वास्तु का। मतलब वास्तु बहुत सही में रहता है, जिसके घर ये रहते तो हमारे मतलब मेरे मायके में भी घर है ना, अभी तक इतना बड़ा है पर वो वैसा ही रह गए हैं, मतलब वास्तु का सही में रहता है। बिल्कुल रहता है। और गुरुजी कोई अपने साथ बहुत बुरा कर रहा है, पर अपन मेरे को मालूम है कि हमको कि हम अच्छे से हैं, हमने उनके साथ कोई बुरा नहीं किया है, फिर वो वजह से अपने को उन पे द्वेष होता है, मतलब राग आता है कि उनका अच्छा नहीं होगा, ऐसे आते हैं फीलिंग। कोई बात नहीं, आप अच्छा करते रहिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। नहीं फिर वो ऐसे दोष लगेगा गुरुजी के? कोई दोष नहीं है, आप बस अच्छा करते रहिए और उनके साथ अच्छा ही करिए, बाकी वो भगवान पर छोड़िए आगे की कहानी। गुरुजी प्रणाम। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी। आप किससे मिलने की आस में आए थे? कोई सवाल तो नहीं है, बस मैं अपने परिवार को मिलाना चाहता था। हम आपके मतलब आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये छोरा, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा आपकी हंसी लगती है, एक बार थोड़ा सा हंस दीजिए, बस ऐसे हंसते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है आपको देखना। प्रणाम गुरुजी। कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं। क्या करते हो आप? प्राइवेट जॉब है। यहाँ दर्शन किया वृद्ध माँ का आपने? हाँ जी, यहाँ माताओं का दर्शन किया? हम लोग आज ही आए थे, थोड़ा इधर उधर देखे हैं, थोड़ा बारिश की वजह से। माताओं का दर्शन करिए, यहाँ माताएं रहती हैं जी। प्रसादी पाइए, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। नहीं, बस आपको सुनते रहेंगे हमेशा। एक बार